प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और अपना मन परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता निकालिएगा, उसका 31 अध्याय और वचन 9 मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास अभिषिक्त सेवक राजा दाऊद, प्रभु के भक्ति में जीवन बिताने वाला, वो कहता है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं संकट में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से आप बताइए, टटोलिए, जब आप संकट में होते हैं क्या करते हैं? कई बार जब हम संकट में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो पत्नी के साथ गलत व्यवहार, किसी के साथ लड़ बैठते हैं, किसी के साथ झगड़ा मचा देते हैं या कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं। ये सच है, मेरे और आपके साथ ये सच है। पर दाऊद के जीवन को देखिए, जब वो संकट में है, वो भागने की जगह, छुपने की जगह, वो भजन संहिता 31 अध्याय लिख रहा है। जिसे हम भजन संहिता अर्थात भजन लिख रहा है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहता कि प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए, मैं संकट में हूँ, मेरी आंखें, मेरा शरीर, मेरा प्राण भूल जा रहे हैं, पर मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मैं संकट में हूँ। दाऊद अनुभव से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, हानि से नहीं डरूंगा प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर के लोगों, जीवन की बहुत सारी विषम परिस्थितियां आती है जहां पर आपको परमेश्वर को देखना होगा। दाऊद एक ऐसा दास है, एक ऐसा सेवक है, पत्नी से नहीं डर रहा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। अय्यूब के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, कितने दुख आए, बच्चे मर गए, संपत्ति खत्म, पर उसकी पत्नी का व्यवहार देखिए, कुड़कुड़ाती है। परमेश्वर तक को बुरा भला कहने के लिए अपने पति को उकसाती है, बोल प्रभु को बोल। और इतना गुस्से में तमतमा गई है कि वो कहती है कि अगर तू भी मरता है तो मर जा, सब तो खत्म हो गया, अब क्या बचा। लेकिन एक धर्मी, एक भक्त मनुष्य के प्रत्युत्तर को देखिए। अय्यूब अपना बागा फाड़ता है, धूल पर मुंह के बल गिरता है, आराधना करता, कहता, प्रभु धन्यवाद, आपने दिया था प्रभु, आपने ले लिया प्रभु, धन्यवाद। कैसी प्रतिक्रिया। दाऊद भजन लिख रहा है, गाना लिख रहा है। आप टेंशन में क्या गाना लिखेंगे? जब शत्रु चारों तरफ घेरेंगे, आप गाना लिखेंगे? यीशु मसीह को देखिए, गतसमनी के बगीचे में उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा है, पर वहां जाने से पहले, उस पीड़ा में, उस क्रूस में जाने वाले हैं वो, वहां जाने से पहले लिखा है वो भजन गाते हैं, और भजन गाकर वो जैतून पर्वत पर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अद्भुत, कैसा अद्भुत ये प्लान है। इसलिए जब आप शोक में हो, पीड़ा में हो, याकूब कहता है, जब तुम दुखी हो प्रार्थना करो, आनंदित हो, स्तुति के भजन गाओ। क्यों? ताकि तुम चंगे हो जाओ। आज हमें चंगाई नहीं मिली, क्यों? क्योंकि दुख में हम सो रहे हैं, दुख में हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, संकट के समय में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ हैं, मैं इस दशा में क्यों, मैं ही क्यों? तो प्रभु के लोगों, कितनी बार हम इस प्रकार का व्यवहार प्रभु के साथ करते हैं। हम थोड़े से दुख में क्रोधित हो जाते हैं, संकट के समय आपा खो बैठते हैं, जबकि बाइबल कहती है जब तुम दुखी हो प्रार्थना करो। दाऊद प्रार्थना करता है, दाऊद स्तुति करता है, दाऊद भजन लिखता है। यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना करते हैं मानो उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा है। हालेलुया। अय्यूब अपने कर्ता, अपने सृष्टिकर्ता को पुकारता है। यदि आज आप अपने जीवन के गतसमनी में हैं, यदि आज आप पीड़ा के दौर से होकर गुजर रहे हैं, याद रखिएगा, जब आप तनाव और दबाव में हो, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यही समय है जब परिस्थितियां आपको दबाएगी और आपका परमेश्वर आपको सबसे ऊंचे पर लेकर खड़ा कर देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को। अभी आपको लग रहा होगा कि प्रभु मेरी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, मेरा आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल है, मेरे घर में महामारी है, बीमारी है, ऐसी बीमारी आ गई है कि मैं क्या लोगों को कैसे बताऊं, कैसे मैं गवाही दूं। मेरा घर पूरा खाली हो गया प्रभु, मैं तो केवल देखने के लिए हंसता हूँ, अंदर से खोखा हो गया हूँ, पूरा खाली हो गया प्रभु, मुझ में कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसी भी दशा में है परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा जो आपको मुझे दिया गया है, आए भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, और जब वो विनती करेगा आपको विजेता बनाएगा, आपको खड़ा करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। वही अय्यूब जो रो रहा था, सिसकियां ले रहा था, अब अय्यूब कहता है कि खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, और अब जो खुदा ने लिया था 4 गुना पहुंचा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, दुगना मुझे मिल गया है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको देगा, आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए जीवन के इन विषम परिस्थिति में निराश नहीं होइए, प्रभु के साथ बने रहिए,
संकट के समय में प्रभु को पुकारिए, क्योंकि दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर के लोगों, हर एक विषम परिस्थितियों में आपका प्रभु, आपका स्वामी, आपका ईश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह सदैव आपके साथ है। डरिए मत, घबराइए मत, भयभीत मत हुए, प्रभु आपको निकालेगा इन परिस्थितियों पर। प्रभु की निगाह है आपके साथ। जो कुछ होता है, जब आप बिस्तरों में लेटे लेटे घबराते हैं, चिंता करते हैं, क्या होगा, भविष्य की चिंता है, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु को पुकारें और कहें कि प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे जो दुख में तेरा भजन गाए, जो पीड़ा के समय में तेरी स्तुति करें। क्योंकि पौलुस और सिलास ने पौलुस ने बंदीगृह में, दुख में, पीड़ा में आराधना किया प्रभु के लोगों, और वो उस जेल के मुखिया, जेलर के छुटकारे का कारण हुआ है। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप आराधना कर रहे हैं सकेती में, दुख में, पीड़ा में, पता नहीं आपको, लेकिन याद रखिए किसी के जीवन के लिए छुटकारे का कारण अवश्य बनेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद आज के समय इस अवसर के लिए प्रभु। मेरे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो पीड़ा, जो दुख, जो क्लेश है प्रभु, वो इनके जीवन के लिए भजन का, महिमा का, आनंद का, छुटकारे का कारण बन जाए प्रभु। इनके जीवन को ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे प्रभु। और आज की सुबह इनके प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करें। जो जो समस्याएं हैं इनके घर में, इनके परिवार, इनके पत्नी बच्चों में, इनके पति के जीवन में, इनके कुटुंबियों में प्रभु आप उसे दूर करें, आशीष दें, ब्लेस करें प्रभु। और अपनी महान सुरक्षा में आप इन्हें ले लीजिए। हम महिमा और आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आशीषित करें। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।